हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पे हिसाब। इसमें मैं आपको फ्रेंड्स इग्नो के एमए इंग्लिश के फर्स्ट ईयर के कुछ बुक्स के चैप्टर्स डिस्कस करूंगा। तो आज का हमारा चैप्टर है टॉम जोन्स। टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग की लिखी प्रसिद्ध कहानी है। इसको मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। ये एक क्विक समरी है, इसको आप जल्दी से समझने की कोशिश करिएगा और इसके सभी कैरेक्टर्स को ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। आपने जिन्होंने मेरे चैनल को पहली बार देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी इस स्टोरी को जिसका नाम है टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो कि बहुत ही धनवान और उदार है, जिसका नाम स्क्वायर एल्वर्दी है। स्क्वायर मतलब ज़मींदार, लैंडलॉर्ड। स्क्वायर एल्वर्दी सॉमरसेटशायर में एक बड़े से घर में अपनी कुंवारी बहन जिसका नाम मिस ब्रिजेट है उनके साथ रहता है। उनकी अपनी पत्नी का देहांत हुए 5 साल बीत चुके हैं। एक बार जब स्क्वायर एल्वर्दी 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद घर पर आते हैं तो उन्हें एक बच्चा अपने बिस्तर पर पड़ा मिलता है। वह तुरंत ही बच्चे को अपना लेते हैं और वह बच्चे को थॉमस नाम देते हैं और उसका सरनेम पड़ता है जेनी जोन्स, उसकी माँ के नाम पर, जो कि शक के घेरे में थी कि वही जेनी जोन्स इस छोटे बच्चे की माँ है। यानी कि अब इस छोटे बच्चे का नाम पड़ा थॉमस जोन्स, यानी शॉर्ट में थॉमस हुआ टॉम और पूरा नाम हुआ टॉम जोन्स। दूसरी ओर मिस्टर पैट्रिज, एक स्कूल मास्टर, उनको उनके पद से निलंबित कर दिया जाता है और मिस्टर पैट्रिज अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को खारिज करते हैं जो उनकी ईर्ष्यालु पत्नी ने उन पर लगाए थे। इसके तुरंत बाद मिस ब्रिजेस कैप्टन बिलफिल से शादी करती हैं और उनके एक बेटा होता है जिसका नाम बिलफिल होता है। यानी पिता का नाम हुआ कैप्टन बिलफिल, माँ का नाम हुआ ब्रिजेस और बेटे का नाम बिलफिल। अब कहानी आगे बढ़ती है। क्योंकि टॉम और मास्टर बिलफिल का पालन पोषण एक साथ हुआ है और उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है प्रीस्ट थ्वैकम से और फिलोसोफर स्क्वायर से, और इन्हीं लोगों के पड़ोस में एक लोमड़ी का शिकारी स्क्वायर वेस्टन भी रहता है अपनी बहन और अपनी बेटी सोफिया के साथ। टॉम और सोफिया एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी कि टॉम जोन्स और स्क्वायर वेस्टन की बेटी सोफिया, और शादी करना भी चाहते हैं। मगर स्क्वायर वेस्टन ये नहीं चाहता और चाहता है कि मास्टर बिलफिल, जो कैप्टन बिलफिल और ब्रिजेस का बेटा है, वो उसका यानी स्क्वायर वेस्टन का सन इन लॉ यानी दामाद बने, क्योंकि यही बिलफिल आगे जाकर स्क्वायर एल्वर्दी की जायदाद का मालिक भी बनेगा और वे बहुत सी जायदाद का इकलौता वारिस भी होगा। इस तरफ टॉम एक साहसी युवक है और अक्सर अपने आप को मुसीबतों में फंसा लेता है। उसके इन्हीं साहसी एवं नटखट कार्यों की वजह से एल्वर्दी उससे नाराज़ रहता है और उसे घर से एल्वर्दी ने निकाल दिया है, क्योंकि उसका एक प्रेम प्रसंग जो मॉली सिएग्रिम के साथ हुआ था, जो बेटी थी ब्लैक जॉर्ज की, जो कि एक गेम कीपर था। सोफिया, जो टॉम से बहुत प्रेम करती है, टॉम के साथ भागने को तैयार हो जाती है और अपने आप को इस शादी से, जो ज़बरदस्ती बिलफिल से कराई जाती है, उसको रोकना चाहती है, क्योंकि वह बिलफिल को पसंद नहीं करती, मगर उसके पिता उसकी शादी बिलफिल से ही कराना चाहते हैं। अब एक बार टॉम की मुलाकात अचानक मिस्टर पैट्रिज, जो कि स्कूल मास्टर थे, उनसे होती है और वे टॉम के विश्वास योग्य मित्र बन जाते हैं। टॉम अब मिसेस वॉटर्स को बचाता है एक मुसीबत से, पर मिसेस वॉटर्स पर भी वह फिदा हो जाता है। नॉवल के अंत में मिस्टर पैट्रिज को जान पड़ता है कि मिसेस वॉटर्स ही जेनी जोन्स है, टॉम की माँ, और एक और उल्टा काम टॉम जोन्स की लंबी खराब कार्यों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। नॉवल के आखिरी हिस्से में सारे किरदार लंदन पहुंचते हैं। अब टॉम एक मिडिल एज लेडी बेलेस्टन के जाल में फंसता है, जो कि बहुत ही तेज़ और चालाक थी। दूसरी ओर लॉर्ड फिलामर सोफिया, जो टॉम की गर्लफ्रेंड है, उसका रेप करने की कोशिश करता है, पर सोफिया के पिता स्क्वायर वेस्टन वक्त रहते पहुंच जाते हैं और सोफिया को बचा लेते हैं और उसको वापस अपने घर ले जाते हैं ताकि वो बिलफिल से उसकी शादी करा सकें। इसी बीच टॉम की लड़ाई एक शख्स जिसका नाम फिट्जपैट्रिक है उससे हो जाती है और वह टॉम को बुरी तरह घायल करता है और इसी कारण वह जेल चला जाता है।
अब हमला करने वाले बाकी गैंगस्टर्स बिलफिल के द्वारा उकसाए जाते हैं और वह सब उस झगड़े का सारा इल्ज़ाम टॉम पर डालते हैं और टॉम के खिलाफ एविडेंस पेश करते हैं। पर मिसेस मिलर्स और स्कूल मास्टर मिस्टर पैट्रिज टॉम की मदद करते हैं और उसे कोर्ट से रिहा करवाते हैं। दूसरी ओर अब मिसेस वॉटर्स, जो असल में जेनी जोन्स हैं, टॉम की पैदाइश का राज खोलती हैं। वो स्क्वायर एल्वर्दी को बताती हैं कि टॉम उसकी सगी बहन मिस ब्रिजेट का बेटा है, जिनका एक शख्स जिनका नाम मिस्टर समर्स था, जो कि अब जीवित नहीं हैं, उसके पिता हैं, यानी कि टॉम के पिता हैं। और सारे राज इसी तरह खुल जाते हैं और बिलफिल का दुष्ट चरित्र सबके सामने आता है और फिर टॉम और स्क्वायर एल्वर्दी में सुलह हो जाती है और अंत में सोफी और टॉम की शादी स्क्वायर वेस्टन की सहमति से हो जाती है। तो इसी तरह से इस कहानी का अंत होता है। ये कहानी एमए इंग्लिश के कोर्स में इंग्लिश नॉवेल्स में है, जिसका नाम है टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग। ये स्टोरी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और इंतज़ार करें मेरे अगले वीडियो का। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।